नाम मनीष कुमार है। मैं NCPEDP में रिसर्च फेलो हूँ। इसके अलावा मैं अभी IIT दिल्ली में स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी से मास्टर्स कर रहा हूँ। मैंने अपना बैचलर्स IIT मुंबई से पूरा किया है और अभी मैं दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ। इन सब की शुरुआत कुछ लास्ट ईयर के दिसंबर में हुई थी, जब मैं IIT दिल्ली में एक प्रोफेसर के साथ इस चीज़ पे काम करने के लिए आया था। तो जब मैं रहना शुरू किया तो मैंने देखा कि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो इनएक्सेसिबल नहीं है, जो कि काने विकलांगों के लिए या किसी भी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के लिए, जैसे कि महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, बच्चे हैं, वो इसमें अच्छे से आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ये जानने की इच्छा हुई कि ये क्यों है, ऐसा किस लिए है। तो पहले तो मुझे लगा कि ये हो सकता है अथॉरिटीज़ की कमी हो, जो बिल्डिंग बनवा रहे हैं उनकी कमी हो। पर धीरे धीरे जैसे जैसे करके मैंने आगे पढ़ाई करी, आगे सीखा, चीज़ों को देखा, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लॉज़ हैं उनमें ही ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है। जितने सारी एसेसिबिलिटी के नॉर्म्स हैं, जितनी सारी एसेसिबिलिटी की चीज़ें हैं, वो उसमें ही नहीं लिखी गई है, जिसके वजह से जब वो बिल्डिंग पास होता है, जब वो बिल्डिंग को पास कराया जाता है, जो बजट आता है उसमें इंक्लूसिविटी नहीं है। तो जिस वजह से उस बिल्डिंग को इंक्लूसिव बनाना बहुत मुश्किल है, जो कि एक वन ऑफ द रूट कॉज है बिल्डिंग के इनएक्सेसिबल होने का। तो ये मुझे इस चीज़ को इससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं इस पर और काम करूं। और NCPEDP में ज्वाइन करने के बाद अभी मेरे 2 महीने ही हुए हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मैंने काम किया उससे मुख्य दो चीज़ें ही बाहर निकल के आई है। पहली चीज़ तो ये है, बिल्डिंग बाय लॉज हैं उनमें चीज़ें बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखी गई है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जिसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो इंजीनियर जैसे चाहें वैसे उसको इंटरप्रेट करके वैसे बिल्डिंग बना सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बहुत कम चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि उसमें ये नहीं लिखा गया है कि वॉशरूम को कैसे एक्सेसिबल बनाएं, वॉशरूम को कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन के साथ बनाएं। तो जो चीज़ें हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस में विस्तार रूप से लिखी गई, वो बिल्डिंग बाय लॉज में बहुत संक्षिप्त में लिखा गया है, बहुत पॉइंटर्स में 1-2 पॉइंटर्स में ख़त्म कर दिया गया है, जिसके वजह से कहना कि जो इंजीनियर्स हैं वो उसको कुछ भी इंटरप्रेट करके कुछ भी मान के और बिल्डिंग इनएक्सेसिबल हो जाता है, जो कि रेट्रोफिटिंग के समय बहुत मुश्किल होती है।